हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग संधि पढ़े थे। संधि के 2 क्लासें हो चुकी हैं। संधि के हमने बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेद बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। तो हम लोगों ने संधि की 2 क्लासों में पहली क्लास में दीर्घ स्वर संधि को देखा है, दूसरी क्लास में गुण स्वर संधि को देखा है। आज संधि पे हमारी तीसरी क्लास है। ठीक, आज संधि पे तीसरी क्लास है। आज हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि को और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। पीछे का जो 2 वीडियो था संधि पे आप लोगों को समझ में आया होगा। उदाहरण पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पे है वृद्धि स्वर संधि। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। ठीक, हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ए या ए आ जाए तो उसका ए हो जाता है। ठीक, यदि अ या आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो उसका अ हो जाता है। ये ध्यान देना है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद ए या ऐ, अ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो उसका ऐ हो जाता है। और अ या आ के बाद ओ या औ आता है। ठीक, तो अ होता है, वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि गुण स्वर संधि में ए और ओ होता है। ठीक, और वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि में ऐ और औ होता है। ये ध्यान देना है। गुण में ए और ओ होता है, वृद्धि में ऐ और औ होता है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? अ प्लस ए मिलके ऐ बनता है। अ प्लस ए मिलके क्या बनता है? ऐ बनता है। जैसे मत प्लस एकता, मत प्लस एकता, त के अंत में अ है और यहाँ ए है, तो अ और ए मिलके ऐ बना है। ठीक, तो अ और ए मिलके क्या बना है? ऐ बना है। तो मत प्लस एकता, मतैकता। अब देखिए पुत्र प्लस एषणा, पुत्र, त्र यहाँ पे अ है अंत में, यहाँ पे ए है। ठीक, अ और ए मिलके ऐ बना है, तो पुत्र प्लस एषणा, पुत्र ऐषणा। हमने बताया था कि गुण स्वर संधि में ये मात्रा रहती है और ये मात्रा रहती है, तो वहां गुण स्वर संधि रहेगी। वृद्धि में ध्यान देना है। वृद्धि में ये मात्रा दिखेगी आपको और ये मात्रा दिखेगी। वृद्धि में आपको ये मात्रा दिखेगी, इसको ध्यान देना है। ठीक, ऐ और औ की देखिए, यहाँ पे भी ऐ की मात्रा, यहाँ पे भी ऐ की मात्रा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सभी जगह ऐ और औ की मात्रा दिखेगी। ये ट्रिक है, इसको पहचान में आसानी से आ जाता है। ठीक, तो हित प्लस एसी, एसी होता है हितैषी का। विच्छेद आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है संधि का, कि हित प्लस एसी का विच्छेद क्या होता है? तो हित प्लस एसी बराबर हितैषी होगा। धनैषी का क्या होता है? तो धन प्लस एसी। लोकैषणा का क्या होता है? तो लोक प्लस ऐषणा। लोकैषणा का क्या होता है? लोक प्लस ऐषणा। एकैक का क्या होता है? एक प्लस एक। एकैक का क्या होता है? एक प्लस एक एकैक होता है। वित्तैषणा, वित्तैषणा का वित्त प्लस ऐषणा होता है। तो हमने देख लिया कि अ और ए मिलके ऐ बन रहा है। यहाँ पे देखिए सबके अंत में अ है, यहाँ पे इसके स्टार्ट में ए है। ठीक, तो अ और ए मिलके ऐ बन रहा है, तो इसको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ेंगे हम। सभी में वृद्धि स्वर संधि है। मतैकता, पुत्रैषणा, हितैषी, धनैषी, लोकैषणा, एकैक। एकैक बहुत मोस्ट है, ये बहुत पूछता है इसमें संधि। ठीक, तो ध्यान देना है कि एक प्लस एक एकैक होगा, वृद्धि संधि है। और ऐ की मात्रा भी आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक, अब देखिए, अब हम देखेंगे कि आ प्लस ए इक्वल ऐ होता है। आ और ए मिलते हैं तो भी
ऐ होता है वृद्धि स्वर संधि में। ठीक, तो अब देखिए सदा प्लस एव, अंत में आ है ना और यहाँ स्टार्ट में ए है, आ और ए मिलके यहाँ ऐ बन जा रहा है। ठीक, तो सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव। तो सदैव में, तथैव में, वसुधैव में सभी में क्या है? स्वर संधि है। सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव। ठीक, अब देखिए सदैव, तथैव, वसुधैव में वृद्धि स्वर संधि है। अब आता है अ प्लस ऐ, अ प्लस ऐ मिलके भी ऐ ही बनता है, कुछ और नहीं बनेगा। अ प्लस ऐ मिलके भी ऐ ही बनेगा। तो मत प्लस ऐक्य, ऐक्य देखिए ऐसे लिखा जाता है ऐक्य, तो मत प्लस ऐक्य मतैक्य, विश्व प्लस ऐक्य विश्वैक्य, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, देवैश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना, पूछता है टेस्ट पेपर में 2 से 3 बार पूछ चुका है, देवैश्वर्य का संधि विच्छेद बताइए। ठीक, और ये गलती भी होता है, मैंने भी 1-2 बार इसको गलती किया है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। इसका विच्छेद पूछता है तो एक देवी प्लस ऐश्वर्य दे देता है और एक देव प्लस ऐश्वर्य दे देता है। ठीक, तो ध्यान देना है कि देवैश्वर्य, देवैश्वर्य का देव प्लस ऐश्वर्य होगा, ये मोस्ट है बिल्कुल। देवैश्वर्य का क्या होगा? देव प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य का देव प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य का देव प्लस ऐश्वर्य होगा, ये ध्यान देना है। लोकैश्वर्य का लोक प्लस ऐश्वर्य। ठीक, तो मतैक्य में, विश्वैक्य में, देवैश्वर्य में, लोकैश्वर्य में सभी में वृद्धि स्वर संधि है। अ प्लस ए मिलके यहाँ ऐ बना है। अब आगे देखेंगे हम कि आ प्लस ऐ मिलके ऐ बना है। आगे क्या बना है? आ प्लस ऐ मिलके ऐ बना है, तो वृद्धि स्वर संधि होता है। आ प्लस ऐ मिलके ऐ बना है। कहाँ पे? तो यहाँ पे महा आ है और यहाँ ऐ है, आ और ऐ मिलके भी ऐ ही बनता है, तो महा प्लस ऐश्वर्य। और ध्यान देना है कि ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है हमेशा। ठीक, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, ऐसे ऐश्वर्य कर देते हैं, नहीं ऐसे ऐश्वर्य नहीं होता है। ठीक, ऐश्वर्य ऐश्वर्य होता है, तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य होगा। क्लियर है? इसको ध्यान देना, ये बहुत मोस्ट है, हमेशा पूछता है, और महा इसका विच्छेद पूछता है कि महेश्वर्य का क्या होगा, तो एक में विकल्प ऐश्वर्य देता है और एक में ऐश्वर्य देता है, ये वाला लिखता है, तो महा प्लस ऐश्वर्य सही होगा ये वाला। ठीक, विद्येश्वर्य का विद्या प्लस ऐश्वर्य होगा, महेश्वर विद्येश्वर्य दोनों में वृद्धि स्वर संधि है। अब आगे देखिए अ प्लस ओ मिलके अ बना है, अ प्लस ओ मिलके क्या बना है? अ बना है, तो परम प्लस ओज, इसके अंत में अ है, इसके अंत में ओ है, तो परम प्लस ओज परमौज, परम प्लस ओज क्या है? परमौज है, ध्यान देना है। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, जल प्लस ओग जलौघ, अ और ओ मिलके औ बनता है, अ और ओ मिलके क्या बनता है? तो औ बनता है, ये ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं कि आ प्लस ओ मिलके अ बनता है, आ प्लस ओ मिलके क्या बनता है? तो अ बनता है। जैसे महा प्लस ओज, इसमें का आ और इसमें का ओ, आ और ओ मिलके महौज बन रहा है, तो महा प्लस ओज महौज। क्लियर है? तो महौज में कौन सी संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है। अब देखेंगे कि अ प्लस औ, अ प्लस औ मिलके अ बनता है, अ प्लस अ मिलके क्या बनता है? अ ही बनता है, ये ध्यान देना है। तो इसमें अ है, इसमें औ है, तो परम प्लस औषध परमौषध, परम प्लस औषध परमौषध, वन प्लस औषध वन औषध, देव प्लस औदार देवोदार, देव प्लस औदार क्या होगा? तो देवोदार, ये मोस्ट है, इसको लिखना जान जाइए, देव प्लस औदार देवोदार होगा, ऐसे लिखा जाएगा। महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औदार महोदार, आ और औ मिलके औ बन रहा है, तो महा प्लस औदार महोदार, तो परमौषध में, वनौषध में, देवोदार में, महौषध में, महोदार में सभी में वृद्धि स्वर संधि है, ये ध्यान देना है। क्लियर है? अब देखिए
कुछ वृद्धि स्वर संधि के अपवाद हैं, ठीक, कि जिसमें ओ की मात्रा होती है उसमें वृद्धि, इस पर ध्यान नहीं देना है, तो जान लेंगे नॉर्मली। अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, यहाँ भी वृद्धि माना जाता है। शुद्ध प्लस ओधर शुद्धोधर, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, इस पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक। हमारा वृद्धि स्वर संधि समाप्त हो गया। हम लोगों ने देखा कि वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो उसका मिलके ए बनता है, अ या आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो उसका मिलके ओ ही बनता है, ठीक। जैसे अ प्लस ए इक्वल ए बनता है, ठीक। आ प्लस ए इक्वल ए बनता है, अ प्लस ए इक्वल ए बनता है, आ प्लस ए इक्वल ए बनता है, अ प्लस ओ इक्वल ओ बनता है, आ प्लस ओ इक्वल अ बनता है और अ प्लस ओ इक्वल अ बनता है, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया वृद्धि स्वर संधि का। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें ये आप लोगों को ध्यान देना है कि वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, जहाँ पे आपको ये मात्रा और ये मात्रा दिख गई, ये दोनों मात्रा, तो वहां पे वृद्धि स्वर संधि होती है। और यदि ये मात्रा और ये मात्रा दिख गई तो वहां पे गुण स्वर संधि होगी, ये दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक। जैसे महौज, तो यहाँ पे ये मात्रा दिख गई ना औ की, महौज तो वृद्धि स्वर संधि है, ठीक। जैसे परमौज औ की मात्रा दिख गई, जैसे ऊपर हमें ए की मात्रा दिखी थी, जैसे मतैक्य में ए की मात्रा दिख गई, ठीक। तो जहाँ पे ए या औ की मात्रा दिख जाए वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। हम लोगों ने उसके उदाहरण भी देख लिए। ये भी ध्यान देना है कि क्या क्या मिलके क्या बनता है, तो अ प्लस ए मिलके ए बनता है, आ प्लस ए मिलके भी ए ही बनता है, अ प्लस ए मिलके ए बनता है, आ प्लस ए मिलके ए ही बनता है, अ प्लस ओ मिलके अ बनता है, आ प्लस ओ मिलके अ बनता है, अ प्लस अ मिलके अ बनता है, ठीक। अब हम देखेंगे अयादी स्वर संधि। अब क्या देखेंगे, हमारा वृद्धि स्वर संधि समाप्त हो गया है। स्वर संधि का तीसरा भेद हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे स्वर संधि का चौथा भेद। क्या देखेंगे, अयादी स्वर संधि देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसका नियम जान लीजिए आप लोग, इसमें क्या होता है, ठीक। तो अय प्लस अलग स्वर, अय प्लस अलग स्वर मिलके क्या बनता है, तो अय बनता है। ए के बाद कोई भी अगर अन्य स्वर आ जाए, कोई भी आ जाए, जैसे अ भी आ जाए, ओ आ जाए, उ आ जाए, तो वो मिलके क्या बनेगा, ए प्लस अ आ गया मान लीजिए, तो अय बनेगा, क्या बनेगा, अय बनेगा, अय में हलंत लगा रहेगा, ठीक। तो अय प्लस अलग स्वर इक्वल अय, अय अय प्लस अलग स्वर बराबर आय बनता है, ओ प्लस अलग स्वर बराबर औ बनता है, और औ प्लस अलग स्वर बराबर आव बनता है। तो ध्यान देना है कि यदि अयादी स्वर संधि में क्या होता है कि ए ऐ ओ औ, चारों चारों स्वर को ध्यान देना है अयादी स्वर संधि में कि ए ऐ ओ औ, अगर चारों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या होता है, तो ए का अय होता है, ऐ का आय होता है, ठीक। इसी में बड़ा आ का मात्रा लगा देना है अय में ही। ए का अय होता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अ हो जाता है और औ का आव हो जाता है, ठीक। तो क्या होता है, भिन्न स्वर आ जाए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। क्लियर है। अयादी स्वर संधि में ऐसा होता है। अब हम उदाहरण देखेंगे सभी का। क्या देखेंगे, उदाहरण। जैसे ए प्लस अ मिलके क्या बनता है, अय बनता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो अय ही बनेगा, ये ध्यान देना है। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, इसमें ए है इसमें अ है, यहाँ पे अय बना ना, ने प्लस अन नयन, से प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन। उदाहरण पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है कि नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन होगा, शयन का के प्लस अन होगा और चयन का के प्लस अन होगा, ये ध्यान देना है, ठीक।
अब देखिए आगे, अब ए प्लस ई मिलके आई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ई की मात्रा इस पे लगेगी ना, तो ए प्लस ई मिलके क्या होता है? आई होता है। जैसे ये दोनों मोस्ट है उदाहरण, ये उदाहरण बहुत मोस्ट है, ये पेपर में पूछेगा तो जो नहीं पढ़ा रहेगा कहीं वो गारंटी है कि गलत ही करेगा, अधिकतर इसको गलत ही करेगा। तो ये दोनों बहुत मोस्ट है। ठीक, रचयिता का क्या होता है विद्रा? रसे प्लस इता। कौन सी संधि है? तो अयादी स्वर संधि है। रसे प्लस इता, रचयिता। कवित्री का क्या होता है? कवे प्लस इत्री। कवित्री का कवे प्लस इत्री, रचयिता का रसे प्लस इता। और कव इत्री का होता है कवे प्लस इत्री। कवित्री का क्या होता है? कवे प्लस इत्री होता है। ये बहुत ध्यान देना है। बहुत लोग कवि प्लस इत्री कर देंगे कवित्री का, नहीं, कवे प्लस इत्री, ए और ई मिलता है। ये ध्यान देना है, ये बहुत मोस्ट है। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, दोनों का उदाहरण आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि रचयिता का रसे प्लस इता अयादी स्वर संधि और कवित्री का कवे प्लस इत्री, ए और ई मिलके आई बन रहा है यहाँ पे। ठीक, अब हम देखेंगे अगला उदाहरण, ए आय प्लस अ मिलके आय कैसे बनता है। ठीक, इसका देखेंगे। जैसे विधायक, मोस्ट है ये भी बहुत। विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक विधायक होगा। विच्छेद आप करना जान जाएंगे संधि का, तो आप लोगों से संधि गलत नहीं होगी। इसका विच्छेद, इसलिए उदाहरण पर फोकस करिए, किसका कैसे विच्छेद किया है, क्या होगा उसको ध्यान रखिए। तो विधायक का विधेय प्लस अक होगा। क्या होगा? विधेय प्लस अक। गायक का गय प्लस अक होगा और नायक का नय प्लस अक होगा। ये ध्यान देना है। अय और अ मिलके आय बनता है। अय बड़ा अय नहीं, हाँ, और ये अ मिलके क्या बनता है? आय बनता है। ध्यान में नायक दे दिया ना, नायक, तो यहाँ पे आय आया है, तो नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, विधेय प्लस अक विधायक। क्लियर है? विधायक को ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए, अब नायक को भी ध्यान देना, हमेशा पूछता है, तो नायक का भी ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे अय प्लस ई बराबर आई होता है। आई, ये होता है आई। ठीक, तो विधायिका का क्या होता है? विधेय प्लस इकार। विधायिका का विधेय प्लस इकार, ये भी बहुत मोस्ट है। विनायिका का विनय प्लस इकार। विनायिका का विनय प्लस इकार, विधायिका का विधेय प्लस इकार। ये बहुत ध्यान देना है। ठीक, यह बहुत मोस्ट उदाहरण है आप लोगों को, इसको आप लोग जान जाएंगे तो इसके आधार पर बहुत उदाहरण सही हो जाएगा। ठीक, तो विधायिका का विधेय प्लस इका और विनायिका का विनय प्लस इका होगा। ये ध्यान देना है। अब देखिए, ओ प्लस अ, ओ प्लस अ मिलके अ बनता है। ओ प्लस अ मिलके क्या बनता है? तो अव बनता है। जैसे देखिए, पवन का विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन, यहाँ का ओ और यहाँ का अ दोनों मिलके यहाँ पे अव बन रहा है ना, तो पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन। ठीक, भवन का ध्यान रखेंगे कि भो प्लस अन होता है। अगर पवन का पो प्लस अन होता है, यही पावन दे दिया होता तो इसका पो प्लस अन होता, पावन का पो प्लस अन होता, लेकिन पवन दिया है ना तो इसका पो प्लस अन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे O प्लस ई, O प्लस ई का अवि होगा। O प्लस ई का क्या होता है? तो अवि होता है। ठीक, उसका उदाहरण देखिए। जैसे पवित्र का विग्रह करेंगे तो पो प्लस इत्र होगा। पवित्र का पो प्लस इत्र होगा। भविष्य का भो प्लस इत्र होगा। ये भी बहुत मोस्ट है। भविष्य में कौन सी संधि है, ये ध्यान देना है। ठीक, तो भविष्य में अयादी स्वर संधि है। भविष्य में अयादी स्वर संधि है। इसका विग्रह होगा भो प्लस इष्ट। भो प्लस इष्ट भविष्य। भविष्य का हो प्लस इष्ट होगा और गवीत का गो प्लस इष्ट होगा। बहुत मोस्ट उदाहरण है। ये चारों बहुत मोस्ट हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा कि O प्लस ई मिलके अभी बन रहा है। पो प्लस ई इसमें तो पवित्र। भविष्य का तो बहुत ध्यान देना है, इसका विग्रह बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य का भो प्लस इस से होता है। ठीक, और गवीत का गो प्लस इच होता है। ध्यान देखिए, वटो वृक्ष, वट वृक्ष का वटो वृक्ष होता है। ठीक, वट वृक्ष का क्या होता है? तो इसका विग्रह ध्यान देना, मैंने लिख दिया इसे यहाँ पे कि वट वृक्ष का विग्रह वटो वृक्ष होता है। ठीक, बहुत लोग इसका वट प्लस वृक्ष कर देते हैं, नहीं, वट वृक्ष का वटो प्लस वृक्ष होता है, रीछ होता है। वटो प्लस ऋष तब जाके बनता है वट वृक्ष। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका विग्रह।
अब देखते हैं कि अ प्लस अ मिलके आओ बनता है। अ प्लस अ मिलके क्या बनता है? आओ बनता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे श्रव प्लस अन श्रावण, प प्लस अन पावन, ध प्लस अक धावक, प प्लस अक पावक, श्रावण पावन धावक पावक। श्रावण पावन धावक पावक कौन सी संधि है? तो अयादी स्वर संधि है। पावन का प प्लस अन होगा और पवन का पो प्लस अन होगा। ये ध्यान देना है मात्रा में बहुत ज्यादा। ठीक, हम लोगों ने इसका उदाहरण देख लिया। अब आगे देखते हैं। जैसे अ प्लस ई मिलके आवी बनता है। अ प्लस ई मिलके क्या बनता है? आवी बनता है। तो नाविक का क्या होगा? नौ प्लस इक। नाविक का नौ प्लस इक होगा। नाविका का नौ प्लस इका होगा। धाविका का ध प्लस इका होगा। सावित्री का सौ प्लस इत्री होगा। ये बहुत मस्त है, इसको ध्यान, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। आप लोग अगर इसको ध्यान में लेंगे, इसको समझ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, फिर आप लोगों का संधि से बहुत कम गलत होगा याद स्वर संधि से। जैसे सावित्री का बड़े बड़े लोग गलती कर देंगे इसका विग्रह करने में। ठीक, नहीं हो पाएगा सभी से सही। पक्का है कि बहुत लोग गलती करेंगे। तो सावित्री का सौ प्लस इत्री होगा, ये ध्यान देना है। और अयादी स्वर संधि है, ये भी ध्यान देना है। तो सावित्री का क्या होता है? सौ प्लस इत्री। सावित्री का सौ प्लस इत्री होगा। धाविका का ध प्लस इका होगा। नाविका का नौ प्लस इका होगा। ठीक, अब देखिए आगे। अब अ प्लस उ मिलके आऊ बनता है। इसमें अ प्लस उ मिलके आऊ बनता है, उसका उदाहरण देखिए। जैसे भ प्लस उक भावुक होगा। भ प्लस उक क्या होगा? तो भावुक हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि भ प्लस उक भावुक। अ और उ मिलके आऊ बना है। ठीक, तो भावुक में कौन सी संधि है? तो अयादी स्वर संधि है। हमारा अयादी स्वर संधि समाप्त हो गया। हमने देखा नाविका, नाविक, धाविका, सावित्री, भावुक, पावक, श्रावण, पवित्र, पवन, विधायिका, विधायक, गायक, रचयिता, कवित्री, नयन, शयन, चयन, सभी में क्या है? सभी का विग्रह ध्यान देंगे, अयादी स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि में क्या होता है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। केवल इतना ध्यान देना है इसकी परिभाषा में कि अयादी स्वर संधि में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। ठीक, अब देखिए हमारा खत्म हो गया अयादी स्वर संधि। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें एक रूल होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। परिभाषा तो अच्छी है, उसको समझना है, जानना है परिभाषा से भी। लेकिन अयादी स्वर संधि में एक होता है कि जिस शब्द के बीच में य आ जाए, व आ जाए या फिर य आ जाए, ये दोनों शब्द मतलब कि मिलते हैं, ये दोनों वर्ण जिस भी शब्द के बीच में, वहाँ अयादी स्वर संधि होती है। ठीक, जैसे पावक है, पावक में बीच में व दिख गया ना। धावक है, धावक में भी बीच में व दिख गया। नाविक है, नाविक में भी बीच में व दिख गया। नाविका, सभी में अयादी स्वर संधि है। जिसके भी बीच में अगर आपको व या य दिख गया तो वहाँ अयादी स्वर संधि होती है, ये ध्यान देना है। जैसे य का देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को विधायक में य दिख गया, गायक में य दिख गया, नायक में य दिख गया, विधायिका में य दिख गया, विनायिका में य दिख गया। ठीक, आपको जिस शब्द के बीच में व या य ये दोनों वर्ण दिख जाए यदि, तो वहां पे अयादी स्वर संधि होती है। यही इसका ट्रिक है पहचानने का। ठीक, कि जिस भी शब्द के बीच में व या य वर्ण दिख जाए तो वहां अयादी स्वर संधि होगी। क्लियर है? हमने उदाहरण देखा, आप लोग फिर से उदाहरण को पढ़िएगा, नोट करिएगा, इसको विग्रह करना अच्छा सीखिएगा, कैसे विग्रह किया है। आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में बिल्कुल आ जाएगी। एक बार क्लास संधि पे खत्म हो जाए, आप उसके बाद देखिएगा संधि में कहीं सा डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत कम चांस रहेंगे कि संधि से प्रश्न गलत होंगे। तो हम लोगों ने आज की क्लास में दो संधि को देखा, वृद्धि संधि को, अयादी संधि को। कल की क्लास में हम अगली क्लास में हम देखेंगे यड़ स्वर संधि को। अगली क्लास में हम किसको देखेंगे? तो यड़ स्वर संधि को देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद स्वर संधि समाप्त हो जाएगा, व्यंजन संधि आ जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे फिर से अगली क्लास में व्यर्थ स्वर संधि के साथ। ठीक।